Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. In today's lecture, I am going to discuss the amendments applicable for December 2022 exam pertaining to the paper Economic, Business and Commercial Law. That is the Economic, Business and Commercial Laws जो कि शॉर्ट में हम बोलते हैं EBCL, which is one of the papers in Module 2 of Executive Program. इस पेपर के लिए EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, इस पेपर के लिए दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. See, I am going to discuss the amendments for this EBCL paper. Amendment जो हुए हैं from 1st of January 2022 to 30th of June 2022. मतलब 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022, ये 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, that is what I am going to cover in this particular lecture. It means that 1st January 2022 से पहले, that is up to 31st December 2021, you are already aware about the amendments up to 31st December 2021. अगर आप already updated नहीं up to the 31st December 2021, you can take the help of the website of our institute sangeetkediaacademy.com, sangeetkediaacademy.com. और हमारी वेबसाइट पे सारे सब्जेक्ट की आपको अमेंडमेंट्स के वीडियो और नोट्स दोनों डले हुए, एंड जो फ्री फॉर ऑल है, कोई चार्ज नहीं, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, नोट्स भी और लेक्चर भी. तो पहले आप 31 दिसंबर 2021 तक अगर अपडेटेड नहीं है तो पहले अपने आप को अपडेट कर लीजिए. एंड अगर ऑलरेडी अपडेटेड है, वेल एंड गुड, नहीं है आपके नोट्स और लेक्चर, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट sangeetkediaacademy.com, एंड वहाँ से आप 31 दिसंबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स वहाँ पहले डले हुए हैं. अच्छा, 30 जून 2022 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो दिसंबर 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. मैं ये बात इसलिए बताता हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं कि साहब अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर 2022 में कुछ कहीं सुन लिया, कोई अखबार में कुछ पढ़ लिया या किसी से सुन लिया कि सर ये अमेंडमेंट, सर ये तो हमारे EBCL में, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर दिसंबर 2022 एग्जाम. रीजन बीइंग, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 6 महीने का क्राइटेरिया ले डाउन किया हुआ है. इस सब एग्जाम से 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट आगे से वही एग्जाम में एप्लीकेबल हो गए, एंड द लास्ट 6 मंथ्स जस्ट बिफोर द एग्जाम वहाँ जो चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स दिसंबर 2022 के लिए 30 जून 2022 तक जो अमेंडमेंट है सिर्फ वही एप्लीकेबल है. उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, वो आपको दिसंबर 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है. इज दैट क्लियर? इस पेपर में इन दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज 1 जनवरी 2022 टू 30th of June 2022, सिर्फ एक ही चेंज है, कुछ खास चेंज नहीं है, एंड दैट अमेंडमेंट इज पर्टेनिंग टू द चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और इस चैप्टर में एक आपका टॉपिक है FDI इन इंश्योरेंस, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर. इसमें कुछ चेंज है. पहले मैं बताऊं चेंज क्या है. पहले अर्लियर 49% FDI अलाउड थी इन इंश्योरेंस सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट. नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 74% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर अगेन अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ये पहले था 49 की जगह 74% हो गया, अब ये हो गया है. तो ये चेंज है. साथ में एक LIC के बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि वो LIC में पहले FDI अलाउड नहीं थी, बट आपने सुना होगा अभी रिसेंटली कुछ समय पहले LIC का IPO आया था, तो
उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अलाउ किया था। LIC के लिए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि LIC में भी FDA अलाउ कर दी, पहले अलाउड नहीं था। 49% अलाउड था, बट LIC में पर्टिकुलर अलाउड नहीं था। नाउ इट हैज बीन अलाउड। LIC में सिर्फ 20% FDA अलाउड की है, एंड अगेन टू अदर ऑटोमेटिक रूट। इट मीन्स जो पहले आपका 49% था इन इंश्योरेंस सेक्टर अदर देन LIC, वो 74% हो गया, और LIC जैसे पहले अलाउड ही नहीं था उसमें अलाउ कर दिया 20%, एंड सब में ऑटोमेटिक रूट। ये चेंज है इसके अंदर। लेकिन मैंने जो अमेंडमेंट के मैं नोट्स दे रहा हूँ इसके अंदर मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया कि जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब मैं पूरा पढ़ भी देता हूँ, लेकिन चेंज यही है, पहले जो आपने ऑलरेडी आपकी जो बुक में है और जो अभी चेंज हो गया, लेकिन मैं पूरा टॉपिक मैंने रिपीट लिख दिया है। द इंटायर टॉपिक शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग, मतलब पूरा टॉपिक FDA एंड इंश्योरेंस को मैंने रिप्लेस उसके नोट दे रहा हूँ, उसमें चेंज यही है। देखिए इसे मैं पढ़ देता हूँ। FDA इज अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, maximum no Indian insurance company shall allow the aggregate holding by way of total foreign investment equity share। आप जानते हैं FDA equity share होती है by foreign investor including portfolio investor। इसका चाहे वो FDI हो चाहे portfolio investment हो, सब मिला के टू एक्सीड, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते 74% ऑफ इस पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ सच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। मैक्सिमम FDI प्लस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सब मिला के मैक्सिमम 74%, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट इज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 74% जो अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, एंड बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ वेरिफिकेशन बाय IRDA। ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Foreign investment in this sector shall be subject to compliance with the provision Insurance Act 1938, obviously, and the condition that a company receiving the FDI shall obtain necessary license or approval from the IRDA of India for undertaking the insurance or related। Obviously उसके लिए एक तो इंश्योरेंस एक्ट आप पे अप्लाई होगा, और साथ में आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो भी अप्रूवल या लाइसेंस चाहिए फ्रॉम IRDA एंड फॉर डूइंग द इंश्योरेंस बिजनेस विल टेक दैट, एंड तभी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। All Indian insurance companies shall ensure that its ownership and control shall always at all times remain in the hands of resident Indian entities। भले 74% आप FDI ले, लेकिन कंट्रोल और ओनरशिप हमेशा इट शुड रिमेन इन टू द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट इंडियन एंटिटी। और उसका क्राइटेरिया क्या है? डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और IRDA ऑफ इंडिया एज पर द रूल्स और रेगुलेशन इशूड बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके जो ये डिपार्टमेंट ये IRDA बताएगा उसका क्या क्राइटेरिया, उसके हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी का चाहे उसमें FDI हो रही हो, बट कंट्रोल और ओनरशिप हमेशा रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट ये, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अभी बता दो साहब FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मिला के हम 74% बोल रहे हैं। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है इन इंश्योरेंस कंपनी, तो उस केस में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ FEMA एंड प्रोविजंस ऑफ SEBI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2019। ये नए रेगुलेशन पहले पुराने थे, अब नए रेगुलेशन आ गए। अगर कभी भी इंक्रीज होती है FDI में, अगेन इट विल बी इन अकॉर्डेंस में जो नए शेयर इशू होंगे in accordance with the pricing guidelines specified by RBI under the FEMA। And अगर certain provisions relating to banking private sector shall be applicable in respect बैंक promoter insurance company। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी जिसका प्रोमोटर बैंक है, फॉर एग्जाम्पल ICICI Prudential, उसका प्रोमोटर कौन है? ICICI बैंक, ठीक है। HDFC लाइफ, उसका प्रोमोटर कौन है? HDFC बैंक। तो कैसे थे? HDFC लाइफ इज एन इंश्योरेंस कंपनी विच इज प्रोमोटेड बाय अ बैंक, ठीक है। ICICI Prudential इज इंश्योरेंस कंपनी विच इज प्रोमोटेड बाय अ बैंक। तो ऐसे केस में कुछ बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उस पर जो कुछ प्रोविजन लगते हैं वो उस इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेंगे विच आर प्रोमोटेड बाय अ बैंक। फिर इट मे बी नोटेड दैट FDI इज अलाउड इन LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अप टू 20% ऑफ इस पेड अप इक्विटी कैपिटल अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब 74% जो जनरली अलाउड है, यहाँ 20%। इससे पहले 49 जो जनरली था अब 74 हो गया। पहले LIC में अलाउड ही नहीं था, अब 20% अलाउड हो गया। इट मे फर्दर बी नोटेड दैट जो इंश्योरेंस सेक्टर की इंटरमीडिएट होते हैं लाइक ब्रोकर्स, लाइक पॉलिसी बाजार है, क्या वो बीच में एक इंटरमीडिएट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, वो आपको पॉलिसी लेने में हेल्प करता है, बीच में उसे कमीशन मिलता है। तो अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर की इंटरमीडिएट फॉर लाइक इंश्योरर्स, ठीक है, सर्वेयर्स, अच्छा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का आपको प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी का सर्वे होगा उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, तो ये इंटरमीडिएट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। तो अगर वो इंटरमीडिएट कंपनी फॉर्म में तो उसमें भी FDI हो सकती है, अगर वो कंपनी फॉर्म में कॉर्पोरेट फॉर्म उसमें भी FDI हो सकती है, एंड उसमें 100% FDI अलाउड है, एंड दैट टू अंडर द ऑटोमेटिक रूट, दैट टू अंडर।
It may further be noted that 100% FDI allowed in insurance intermediary sector such as insurance brokers, corporate agents, surveyors and loss assessors under automatic. 100% FDI होगा अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर की इंटरमीडियरी है. अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर रहे, इंटरमीडियरी का बिजनेस कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइक अगर आप ब्रोकर का काम कर रहे हैं या सर्वेयर का काम कर रहे हैं, लॉस असेसमेंट, कोई किसी को प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, कुछ हो गया, उसमें लॉस असेसमेंट के लिए एजेंसी होती है जिसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरर जो होगा आपको क्लेम देगा. एंड इस तरह का आप काम कर रहे हैं कंपनी फॉर्म में तो उसमें भी एफडीआई अलाउड है, 100% अलाउड है, एंड दैट टू अंडर द ऑटोमेटिक रूट. तो ये सब चीज़ तो पहले से थी. तो जो मेन चेंज हुआ, जो 49 था वो 74 हो गया, और जो LIC में पहले अलाउड ही नहीं था अब अलाउड हो गया 20%. एंड बाकी मोर सेम प्रोविजन है जो पहले थे, लेकिन मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया नए तरीके से जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे. एंड मैंने पूरा का पूरा टॉपिक ही, एंड दिस इज ऑल व्हाट द अमेंडमेंट्स इन दिस EBCL पेपर फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम. और कोई अमेंडमेंट्स है नहीं EBCL पेपर में फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम. दैट इज ऑल, एंड ये आप कर लीजिएगा. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द दिसंबर 2022 एग्जाम. एंड आप अच्छा करें एग्जाम में. और अमेंडमेंट कुछ है नहीं खास, एक जो था मैंने आपको बता दिया. इज दैट क्लियर? थैंक यू.